100 फीस दे रहे हैं और यहाँ पे 10 रुपए की पर्ची में आपका काम हो रहा है और इलाज भी सही नहीं मिलता। जब वो व्यक्ति बहुत टूट चुका होता ना, सिर्फ चप्पलें गिर जाती तब जाके। इसीलिए आप लोग बोलते थे कि तुम सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, ये वो। हम मर जाएंगे अगर हम सरकारी में जाएंगे। तो यही सब है फ्रेंड्स कि हम लोग जान सकते हैं, क्योंकि हमारी जिसके ऊपर कभी कोई चक्कर न लगवाए, वो क्या कहावत है ना, पुलिस के भी चक्कर लगाए हैं तो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं। आपने सोचा कि हमारा एक्सीडेंट हुआ, पुलिस के बाद भी हमारी कार्रवाई नहीं। देवू तो खैर स्कूल गया हुआ है और आज उसका 8:30 बजे से 8 बजे से लेके 10:30 तक ही स्कूल है। और मैं पता नहीं आवाज़ मेरी आ पा रही है नहीं आ पा रही है। कल का कुछ जवाब मुझे देना है, ज़रूरी था मुझे देना। हालांकि सारे लोगों ने मेरे मतलब आप लोगों ने देखा, मैं एक के अपने लिए अगर मेरे होता ना कि मुझे बस वो कुछ बोलते तो मैं कुछ नहीं बोलती ना, मैं वीडियो उनका बनाती। पर क्या है, किसी एक ने मुझे कमेंट किया था कि आपने अच्छा नहीं किया, आपने वीडियो डाल के, हम भी डॉक्टर हैं। तो ऐसा है, आपने देखा मुझे ना, देखो मेरे अंदर इंसानियत है और जिन्होंने मेरे सपोर्ट में बोला उनके अंदर भी इंसानियत होगी, क्योंकि आप लोगों ने खुद चीज़ें देखी हैं। कैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति को हाथ पकड़ के साइड किया गया, आखिर क्या गलती थी? कि वो जल्दी लाइन पे लग गए थे? क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी। और ऐसा है ना कि उन्होंने मुझे या उनको बस नहीं, जितने भी सारे पेशेंट थे, मैं बहुत टाइम से देख रही थी, सबको ऐसे रूडली व्यवहार किया। देखो पहली प्राथमिकता डॉक्टर की क्या होती है, एक पेशेंट है उसके बारे में सुनना समझना। अच्छे से नहीं देखा मेरी, जबकि मैंने उनको बताया कि मैं किडनी डोनर हूँ। किडनी डोनर मैं इसलिए हर जगह पहले बता देती हूँ ताकि वो मुझे कोई ऐसी दवाइयाँ ना दे। आप लोगों ने कई बार बोला आरती आप मल्टीविटामिन वाली गोलियाँ लीजिए, आप ब्लड चढ़वाइए, आपको ब्लड की कमी है। तो देखिए किडनी डोनर जो होता है ना, वो हर कोई मेडिसिन नहीं खा सकता, ना ज़्यादा ब्लड चढ़वा सकता। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो केयरफुली करके रहना पड़ता। मैंने उनको भी बताया भी कि किडनी डोनर, तो उन्होंने कुछ नहीं लिखा। मैं आपको भी पेपर भी साइड में बताऊंगी, ऐसे बताऊंगी। तो उन्होंने ना मेरा पेपर नहीं देखा और पता नहीं क्या गोदागादी कर दी, नहीं समझ में आया मुझे। और कहने का मतलब ना, इनके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है। खैर हमारे यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ ना जबलपुर में, इसीलिए मैं अपने हस्बैंड का इलाज यहाँ नहीं कराती हूँ, सीधे इंदौर भागती हूँ। क्यों भागती हूँ? क्योंकि ये लोग ऐसे ही लेट लपाट करते हैं। कहने का मतलब अगर हम बोलेंगे ना कि व्यक्ति की कंडीशन बहुत सीरियस है तो बोलेंगे जाओ पहले फॉर्म भरवा के लाओ, पहले यहाँ जाओ, उसके सिग्नेचर करवाओ, ये करवाओ, रहने दो, परेशान मत हो, ये करवाओ वो करवाओ, उसके बाद हम तुम्हारा इलाज चालू करेंगे। प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को ले गई थी जब पैर का ऑपरेशन के लिए ना। किडनी का तो चलो ठीक है, ठीक ठाक है, पैर का ऑपरेशन था, कंडीशन इतनी बुरी थी। जो मेरे पुराने रिव्यू सब्सक्राइबर होंगे, एक तरफ मैं पैसा पैड कर रही थी और एक तरफ मेरे हस्बैंड का इलाज जो है चालू हो गया था। सरकारी में ऐसा होता है कि आप पहले उस पर सिग्नेचर करो, पहले आप लाइन पे लगो। ये भी होता है कि अगर किसी की कंडीशन खराब है ना तो भी जल्दी उसको नहीं मिलता है, चाहे व्यक्ति मरता रहे। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो मेरा बनाने का कोई पर्पस नहीं था, बस ये था कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई, हम जहाँ रहते हैं हमारे जबलपुर में, तो जिससे भी पूछ लो ना, अगर व्यक्ति नहीं भी है ना बीमार तो हॉस्पिटलों के चक्कर लगा लगा के उसकी चप्पलें घिस जाती हैं। गलत बोल रही हूँ? क्योंकि जब तो मैं यूट्यूब में भी नहीं थी, जब मेरे हस्बैंड का डायलिसिस चलता था। तो हम जान सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारी आधी सी जिंदगी है ना वो हॉस्पिटलों के चक्कर ही काटती हमारी, है ना। रह कई लोग बोलते हैं कि आप हॉस्पिटल का ब्लॉग क्यों बनाते हो। तो देखिए जो हमारी ज़िंदगी में घट रहा है, जब हमारी आधी ज़िंदगी हमारी हॉस्पिटल ही में जाना है तो हम ब्लॉग क्यों ना बनाए। अब हम कहीं भी है ना हॉस्पिटल है हमारा ज़्यादा आना जाना, कुछ लोगों का विश्वास नहीं रहता है। जब मैं डायलिसिस की भी आपको पता है दवाइयाँ चलती है, डायलिसिस वाला व्यक्ति कोई भारी काम नहीं कर सकता। फिर भी मेरे हस्बैंड नशा मुक्ति में थे तो उनको 6,000 7,000 मिलती थी। पर जब उनका शुरू में डायलिसिस हुआ था तो वो डायलिसिस से आने के बाद काम पे नहीं जाते थे, क्योंकि गले से डायलिसिस हुआ था ना पहला। तो मैं दवाइयाँ लगते थे और कोई सी दवाइयाँ लगती थी कि सर आप मुझे फ्री दे दीजिए। वहाँ पे फ्री मिलती ना सरकारियों में, पैसा नहीं लगता। बोलते जाओ यहाँ पे नहीं मिलेगी।
तो मैं बाहर की मैं कैसे खरीदती थी ना, मैं जानती थी। और उसी हॉस्पिटल में मैं गई हुई थी पहले ही दवाइयाँ लेने, वहाँ पे भी डायलिसिस होती है। हालांकि डायलिसिस अब आयुष्मान कार्ड से भी होती है, तो इनका तो डायलिसिस आयुष्मान से होता था, पर मेडिसिन नहीं मिलती थी क्योंकि बहुत महंगी आती थी। मैं यूट्यूब पे भी नहीं थी, मुझे आज ये सारी चीज़ें ना याद आई। तो और कल मुझे इतना बुरा लगा परसों कि अगर कोई इंसान आपके पास आया है, आपको देखो, और वही लोग है ना प्राइवेट क्लिनिक खोल के रहते हैं। अगर उनका क्योंकि उनकी क्लिनिक का टाइम हो रहा था, मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि हर डॉक्टर क्या 2 बजे से अपने क्लिनिक प्राइवेट क्लिनिक में बैठता है ना, तो उनका टाइम हो रहा था, तो वो इसीलिए कहते सारे मरीज यहीं पे आ गए, ये वो। मतलब देखिए, इनके खिलाफ ना आवाज उठाने वाला नहीं। और मेरा वीडियो का पर्पस ये भी था कि देखिए आपको शांत नहीं रहना है, क्योंकि ये जो है ना, इनको कब ताकत मिलती है जब इनका कोई कुछ कर नहीं सकता। पर हाँ, अगर हम सोशल मीडिया में हैं तो अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज हम उठा सकते हैं, है ना। क्यों मैंने गलत किया वीडियो बना के? देखिए, जो सही है और जो गलत है ना, तो भाई जो अगर किसी के साथ गलत हो रहा है हमारे चलो तो ठीक है ना, लेकिन अगर एक इंसानियत के नाते अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो हमको आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि देखिए, जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कहना चाहिए पता कैसे चलेगा कि है ना, कि क्या गलत है क्या सही है ना। तो यही सब है। तो बस कुछ वीडियो में काफ़ी मैंने देखा कि है ना, कुछ अच्छे कमेंट्स आए, देखिए सारे कमेंट्स अच्छे आए है ना। बहुत लोगों ने कहना चाहिए सब सपोर्ट किया है यहाँ पे ना। तो यही है ना, सभी लोग ना पिंक प्लीज। काफी लोग आजकल वीडियो मतलब कि ऐसे ही लोगों को पकड़ा रहे, क्योंकि मेरा कहने का मतलब भ्रष्टाचार हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा है। सच होता है हमारे जबलपुर में तो। और देखिए, हमारे एमपी में मुझे कॉल उन्होंने की थी, मैं छतरपुर से हूँ दीदी, मुझे भी डिलीवरी सर्जरी सरकारी हॉस्पिटल में हुई। आप उनके प्राइवेट क्लिनिक में जाएंगे ना, प्राइवेट क्लिनिक में जाएंगे तो वो आपकी पूरी बातें सुनेंगे, क्योंकि आप वहाँ पे उनको 500-700 फीस दे रहे हैं और यहाँ पे 10 रुपए की पर्ची में आपका काम हो रहा है। पर इलाज भी सही नहीं मिलता। जब वो व्यक्ति बहुत टूट चुका होता ना, से चप्पलें गिर जाती तब जाके। इसीलिए आप लोग बोलते थे कि तुम सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, ये वो। हम मर जाएंगे अगर हम सरकारी में जाएंगे, सही कह रहे हैं हम। इसीलिए मैं कभी सरकारी का वो नहीं करती हूँ। जिसके पास दौड़ा धूपी है उनके लिए भी ठीक है, पर हम तो ऐसे ही मर जाएंगे। फिर भी लोगों को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता है। हाँ, तो यही सब है फ्रेंड्स कि हम लोग जान सकते हैं, क्योंकि हमारी जिसके साथ रहते हैं, जिसके ऊपर बीतती है ना। अब हम लोग जानते हैं क्योंकि हम किस दौर से, हम लोग 4-5 साल से हम लोग किस दौर से है ना, ट्रांसप्लांट के पहले किस दौर से गुजरे हैं हम ही जानते हैं, है ना। क्योंकि हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे और गुजरे हैं ना, तो हमको अच्छे से पता है। क्योंकि हमें कोई शौक नहीं बाहर जाने का कि हम शौक से जाए। मैं कहती भगवान कभी किसी कोई बीमारी भी ना। हॉस्पिटलों के चक्कर, कभी कहते हैं ना कि 3 जगह, बिल्कुल नहीं। भगवान हॉस्पिटल, डॉक्टर वकील और पुलिस के पास कभी कोई चक्कर न लगवाए। वो क्या कहावत है ना, पुलिस के भी चक्कर लगाए हैं तो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं। आपने सोचा कि हमारा एक्सीडेंट हुआ, पुलिस के बाद भी हमारी कार्रवाई नहीं हुई। आपको तो सब कुछ पता है। गरीब इंसान के समझ लो पूरे जिंदगी बर्बाद हो जाती है ना, या फिर वो टूट जाता है बिल्कुल पूरी तरीके से, है ना। ये होता है ये तो रियल में, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने कई लोगों के साथ हुआ है ऐसा, है ना। यही सब है फ्रेंड्स। हमें कोई भी शौक नहीं कि हम शौक से हॉस्पिटल जाए, ये करे वो, क्योंकि मैंने हमेशा मेहनत ही की है। हमेशा खुद की कंडीशन खराब होने के बावजूद भी की है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा लाइफ में हो, कभी किसी को नहीं पता होता है। और रही मेरे बच्चे की जिम्मेदारी, बच्चों के लिए मुझे जीना है, इसीलिए सब कुछ आगे बढ़ के करती हूँ। शिव यहाँ आओ, शिव यहाँ करती रहूंगी जब तक जान है, करती रहूंगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझेंगे और
बस यही कहना था, किसी की परेशानी कोई नहीं समझता है। आप लोग तो ऐसे मुझे फिर भी सहानुभूति करते हैं, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं,